हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हिंदी पाठशाला में। आज मैं आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है वह चिड़िया जो। यह केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी कविताएं हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। मैं अभी थोड़ा बहुत केदारनाथ अग्रवाल का परिचय कराती हूँ। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय ग्रामीण संस्कृति का चिंतन किया है। इन्होंने अनेक रचनाएं भी लिखी, जैसे कि अपूर्वा है, फूल नहीं रंग बोलते, आग का आईना, युग की गंगा, नींद के बादल। ये सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है। अब हम कविताएं पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कि वह चिड़िया जो, एक चिड़िया के बारे में केदारनाथ अग्रवाल बता रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, कि दूध से भरा हुआ जुंडी के दाने। जुंडी का मतलब होता है कि मोटा अनाज, जैसे ज्वार बाजरा। जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती हूँ, कि मैं वो बहुत रुचि से और रस भरे, रस से मतलब कि बहुत इंटरेस्ट से वो चीज़ खा लेती हूँ। वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह एक छोटी और संतोषी मतलब उस दूध और जुंडी के दाने में वह अपने आप को संतोषी मतलब संतोष महसूस करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कि मेरे जो पंख है वो नीले पंखों वाली हूँ मैं, और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। मैं अन्न से बहुत प्यार करती हूँ। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इसमें कह रहे कि वह चिड़िया है जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, कि अपने कंठ को खोलकर अच्छे तरीके से अपने गा कर बूढ़े वन बाबा की खातिर। बूढ़ा वन मतलब बुद्धिमान बूढ़ा आदमी, इसका मतलब होता है बुद्धिमान बूढ़ा आदमी। लेकिन यह जो बूढ़ा आदमी है, यह एक बरगद के पेड़ के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत बूढ़ा हो गया है, और बरगद के पेड़ पर बैठकर वह इन गीतों में रस को उड़ेल लेती है। मतलब वो रस उड़ेल कर अच्छा गा लेती है बरगद के पेड़ पे बैठकर। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, वह एक छोटी सी चिड़िया है जो नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब होता है जनहीन, मतलब एकदम एकांत चाहिए मुझे उससे बहुत प्यार है, जो बिल्कुल एकांत हो, जैसे वन जंगलों में होता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कह रहे कि वह चिड़िया जो चोंच को मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, जैसे कोई चिड़िया जीव नदी गहरे और तेज बहते पानी में भी पानी जल की खोज करता है, जैसे वह नदी के भीतर कुछ छिपे हुए खजाने को ढूंढ रहा हो। जल का मोती ले जाती है, उफनती हुई नदी के बीच में जाकर और अपने चोंच में जल भर ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह छोटी मतलब वह छोटी है, लेकिन गर्वीली मतलब गर्व से भरी हुई, घमंडी, अपने आप में स्वाभिमानी है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे इस नदी से बहुत प्यार है। इसमें केदारनाथ अग्रवाल उसके बारे में, पाठ के बारे में थोड़ा सा विवरण दे रखा है, मैं पढ़ती हूँ। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है, वह संतोषी है और वह अन्न से बहुत प्यार करती है। मतलब कि वह नीले पंखों वाली एक चिड़िया है जो अपने आप को एक खुले आसमान में रहकर अपने आप को बहुत संतोष महसूस करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मतलब बिना रुके हुए गाती है। मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, मतलब बिल्कुल एकांत में अपने आप में खोई हुई बिल्कुल उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। कि वह उफनती हुई नदी में के विषय में भी जानती है कि यह नदी बहुत उफान पे है, लेकिन फिर भी उसको जल को अपने चोंच में भरकर ले आती है। उसे स्वयं पर गर्व है, उसे अपने आप पर बहुत गर्व है, वह साहसी है, वह उसे नदी से भी लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। इसमें कवि ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार इंसान में भी बहुत साहस है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे उनके मन में जो चीज़ दबी हुई, वो खूब आराम से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते, लेकिन वो डर की वजह से कर नहीं पाते। लेकिन साहस उनमें भी है। जब इतनी छोटी चिड़िया होकर भी इतने उफान वाली नदी में से जल भर ले आती है, तो इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। इसमें कवि यह कहना चाह रहा है।
तो थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया और आगे आपको वीडियो मिल जाएगी सेकंड चैप्टर की। धन्यवाद।